एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है विल कल्कि अवतार बी फेरोशियस और जेंटल। आज मैंने अपने इस वीडियो का टॉपिक ये क्यों चुना, इसी पर आप लोगों के सामने मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। कल्कि अवतार यानी विष्णु भगवान के आखिरी अवतार जो धरती पर अवतरित हुए हैं ताकि धरती पर सुख और चैन कायम रह सके। आज धरती की ऐसी अवस्था हो गई है कि धरती माता भी चीख रही हैं, पुकार रही हैं, चीख चीख कर कल्कि अवतार से गुहार लगा रही हैं कि हे कल्कि अवतार, बस हो गया। अब इस धरती को एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आप ले जाइए जहाँ पर कि हर किसी को चैन की सांस नसीब हो। और इसीलिए मदर नेचर के गुहार पर धरती पर अवतरित हुए विष्णु भगवान के आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार। कल्कि अवतार वो अवतार जिन्हें सबके साथ न्याय करना है, क्योंकि जब डिवाइन जस्टिस होती है हर कोई बस यही गुहार लगाता है, हे प्रभु हमारे साथ तो न्याय होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक अन्याय ही अन्याय हो रहा है। तो किस प्रकार का न्याय लोग चाहते हैं, किस प्रकार की बातें लोग करना चाहते हैं कल्कि अवतार के साथ, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कलयुग बहुत ही भयानक युग, और ऐसा भयानक युग जिसमें जब कलयुग जितना गंदगी को लिए हुए है उसे साफ करने के लिए विष्णु भगवान ने ऐसे अवतार के रूप में जन्म लिया। यदि वो बहुत पोलाइटली होकर कलयुग के मैटर्स के साथ डील करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। इसलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अन्याय, अनीति, अधर्म, अत्याचार और दुराचार का रास्ता अपनाया, ऐसे लोगों का खात्मा करने के लिए, दुशासन और दुर्योधन का खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार को उस भयानक रूप में आना ही पड़ेगा जिसे देखकर लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। अन्यथा उन लोगों के लिए वो बहुत ही पोलाइट और जेंटल होंगे जो वास्तव में बहुत ही नेक दिल इंसान होंगे। सभी के साथ वो भयानक रूपी व्यवहार नहीं करेंगे, सभी के साथ वो ऐसे अवतार में, ऐसे रूप में वो नहीं रहेंगे जिसे देखकर लोग डर जाएं, बल्कि उस रूप में रहेंगे जहाँ पर लोग राहत की सांस ले सकें। तो कल्कि अवतार का भयानक रूप उन लोगों को देखना नसीब होगा जो असुरी ताकतों के मालिक हैं, जिन्होंने असुरी कार्यों को अंजाम कलयुग में दिया है और जिन्हें ये लगता था आज तक कि उनके साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो टक्कर का हो, इस धरती पर हो। तो ऐसे लोगों के साथ टकराने के लिए जो खुद ही अपने आप में असीम असुरी ताकतों को लिए हुए हों, जादू टोना के जैसे स्किल्स को अपने साथ लिए हुए हों, सामने वाले पर अचानक से बहुत कठिन प्रहार करने में सक्षम हो, ऐसे लोगों के साथ जब डील करनी है कल्कि अवतार को, तो उन्हें भी अपने आप को उसी प्रकार तैयार करना पड़ेगा। जिस प्रकार लोहे का मुकाबला यदि स्पंज करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लोहे को यदि तोड़ना है तो अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा या फिर लोहे का सहारा, यानी बराबरी का मुकाबला यदि ना हो, आप स्पंज से या स्टील से एक लोहे की रॉड को तोड़ना चाहें तो वो नहीं टूटेगा। तो लोहे को यदि मोड़ना है, यदि उसे अपने अकॉर्डिंग शेप में लाना है तो अग्नि में उसे तपाना बहुत आवश्यक है। तो कल्कि अवतार भी अपने भयानक रूप में उन लोगों के समक्ष आएंगे जिनके द्वारा इस धरती पर बहुत अधिक उत्पात मचाया गया है और जिन्होंने अपने आप को सुप्रीम घोषित कर दिया है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये जानते हैं वो भली भांति कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को कल्कि बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या खुद को कल्कि घोषित कर देने से कोई बहुत ज़्यादा नेम, फेम और मनी अर्न कर लेगा?
क्या उसका इस दुनिया में ऐसा नाम हो जाएगा कि लोग उसके बहुत बड़े फॉलोअर्स बन जाएंगे? आज तो लोगों को लाइकिंग की ज़रूरत है अपने वीडियोस की, या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए चिंता है, इसलिए भले लोग झूठ का भी सहारा ले तो ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं सरेआम, इन लोगों की जब अकल ठिकाने लानी है तो कल की अवतार को अपना फेरोशियस रूप ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन जेंटल रूप, बहुत ही प्यारा सा उनका रूप उन लोगों के लिए। क्योंकि मैंने कहा उनको जो अष्ट सिद्धियां हैं उसमें एक सिद्धि ऐसी है जिसके द्वारा वो अपना रूप बदलने में माहिर है, यानी सूक्ष्म रूप में भी आ सकते हैं, विशाल रूप में भी, मानव रूप में भी, या दानव रूप में भी। आप उन्हें किस रूप में देखना चाहेंगे, आपके कर्म किस प्रकार के हैं, उसी प्रकार में, उसी प्रकार के फॉर्म में वो आपको दर्शन देंगे, और उसी प्रकार से आपके कर्मों का हिसाब किताब भी वो करेंगे। तो कल की अवतार का बहुत प्यारा मनमोहक रूप, एक ऐसा रूप जिसे देखकर लोग बस उन्हें देखते रह जाएं, ऐसा नसीबवान ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो उनके मनमोहक रूप को दर्शन कर पाएंगे। साक्षात ना सही, सपने में ही सही, लेकिन बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग। अन्यथा ऐसे लोग जिन्होंने इस धरती को रहने के लायक नहीं छोड़ा, धरती माता के सीने में खंजर घोंपने में वो पीछे नहीं हटे, ऐसे लोगों के सीने में खंजर घोंपने के लिए अब कल के अवतार धरती पर हैं तैयार, और उनका भयानक रूप और उनका भयानक आक्रमण अपने डिवाइन वेपन्स के द्वारा ऐसे अस्त्र वो चलाएंगे ऐसे लोगों पर जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। तो वो कल की अवतार किस रूप में, किसके सामने कब प्रकट हो जाए, कोई समझ भी नहीं पाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा कि सामने वाला इंसान जो इस रूप में मेरे सामने खड़ा है वो आखिर है कौन। क्योंकि बोलकर, बतलाकर और ढिंढोरा पीटकर काम करने की आदत इंसान में होती है, ईश्वरीय रूपी अवतार में बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।